हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक बौद्ध धर्म, जैन धर्म देख चुके हैं। आज हम लोग हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म से संबंधित थ्योरी देखेंगे। इसके साथ ही आपको रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा जाएगा। चलिए देखते हैं हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म शब्द ने केवल ब्रिटिश काल के दौरान ही धार्मिक अर्थ ग्रहण किया। कब किया था? ये जो शब्द है हिंदू, ये आपको धार्मिक शब्द ग्रहण किया ब्रिटिश काल के समय। इससे पहले यह केवल सिंधु क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों के एक समूह को इंगित करता था। हिंदू जो शब्द है ये आपको सिंधु जो क्षेत्र है, आज भारत का उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत है, जैसे पाकिस्तान के एरिया और पंजाब, राजस्थान, गुजरात का, वहाँ के लोगों को इंगित करता था। इसके अलावा है मूल वैचारिक ढांचा वेदों से लिया गया। किसका? हिंदू धर्म का मूल वैचारिक ढांचा वेदों से लिया गया है। आस्था का कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए हिंदू दार्शनिकों ने द्वारा निर्धारित 4 लक्ष्य थे। कितने? 4 लक्ष्य थे, जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है। क्या क्या है? पहला है मोक्ष, शाश्वत मूल्य। दूसरा धर्म, नैतिक मूल्य और कर्तव्य। अर्थ, आर्थिक मूल्य। अर्थ का अर्थ होता है आर्थिक चीज से। काम, शारीरिक सुख। ये आपको 4 पुरुषार्थ हैं, मानव जीवन के लक्ष्य हैं। चौथा जो लक्ष्य है मोक्ष, चौथा लक्ष्य जो है मोक्ष, जो मोक्ष है पहली बार गौतम बुद्ध द्वारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्धारित किया गया था। अब देखते हैं हिंदू धर्म की जो शाखाएं हैं, 6 शाखाएं। पहला है सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। वास्तविक ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके प्रतिपादक हैं आपको कपिल। इसमें 2 सिद्धांतों को पुरुष और प्रकृति और पुरुष सिद्धांत से मिलकर बना है। इसमें द्वैतवाद पर में विश्वास किया जाता है। अब अगला देखते हैं। अगला है आपको योग दर्शन। योग दर्शन में ध्यान से मोक्ष संभव। किससे? ध्यान से मोक्ष संभव है। इसके संस्थापक है पतंजलि इसके संस्थापक है किसके? योग दर्शन के। यह मानसिक तंत्र में विकार को शुद्ध, जो विकार होता है मानसिक तंत्र में, उसको शुद्ध और नियंत्रित करके प्रकृति से पुरुष की व्यवस्थित मुक्ति की दिशा में कार्य करता है। इसका अर्थ है 2 प्रमुख सत्वों को मिलन। 2 सत्वों का मिलन को योग दर्शन कहा जाता है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, जो कि मिलकर 8 होते हैं, अष्टांगिक योग कहा जाता है इनको, के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। किसमें? योग दर्शन के अनुसार। चलिए अगला शाखाएं देखते हैं। अगला शाखा है मीमांसा दर्शन, जिसको दिया जैमिनी ने। जो मीमांसा दर्शन है उसके ऐसी हैं, जैमिनी है संस्थापक। इसमें अनुष्ठान करने से मोक्ष संभव। किससे? अनुष्ठान। यह संहिताओं और वेदों के खंडों, ब्राह्मण की पाठ की व्याख्या, अनुप्रयोग और उपयोग के विश्लेषण पर आधारित है। क्या? मीमांसा दर्शन। यह वेदों के दर्शन को शाश्वत मानता है। किसको? वेदों के दर्शन को शाश्वत मानता है और समस्त ज्ञान को संसाधित करता है। इसके अनुसार धर्म का अर्थ क्या है? वेदों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति। वेदों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति धर्म का अर्थ है। किसके अनुसार? मीमांसा दर्शन के अनुसार। मीमांसा में न्याय वैशेषिक प्रणाली शामिल है। चलिए अगला दर्शन देखते हैं। अगला है वेदांत दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। ये आपको
ये वेदांत के मूल वेदों या उपनिषद में है। क्या? वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन। यह एक आध्यात्मिक दर्शन है जो निम्नलिखित 3 तत्वों के बीच संबंधों को संबंधित है। पहला ब्राह्मण, दूसरा आत्मा, तीसरा जगत। विभिन्न वेदांत दर्शन उपयुक्त 3 सत्वों या तत्वों के बीच संबंध की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। जैसे पहला है तदात्म्य। तदात्म्य मतलब अद्वैत, तथा भेद मतलब द्वैत। वेदांत दर्शन की विभिन्न धाराएं अद्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेद अभेद तथा द्वैतवाद, द्वैत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को आपको गौतम ऋषि ने दिया था। कौन? गौतम। इसके प्रस्तावक हैं गौतम। तर्क अर्थात वैध ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। इसमें न्याय में आपको कहा गया है जो मोक्ष की प्राप्ति है वो आपको तर्क या वैध ज्ञान से संभव है। यह वैध ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानता है। किसको? वैध ज्ञान को, अर्थात तर्क को वास्तविक ज्ञान मानता है, यानी किसी वस्तु का ज्ञान जैसा वह मौजूद है। इसने ईश्वर को ब्रह्मांड की रचना, पालन पोषण और विनाश करने वाला माना है। किसने? न्याय दर्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वैशेषिक दर्शन। इसको दिया था वैशेषिक दर्शन को आपको कर्नाड ने। किसने? कर्नाड। ब्रह्मांड के परमाणु चरित्र। किसके? ब्रह्मांड के परमाणु चरित्र की पहचान के माध्यम से मोक्ष संभव है। आप ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, उसके किस तरह बना है, परमाणु संरचना के बारे में, तो आपको मोक्ष संभव है। यह ब्रह्मांड का एक यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठ दर्शन है। ब्रह्मांड की वस्तुएं 5 तत्वों से बनी हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। कहने का ये 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है। यह ईश्वर को मार्गदर्शक सिद्धांत मानता है। यह कर्म के नियम में विश्वास करता है। कौन? वैशेषिक दर्शन है, आपको कर्म के नियम में विश्वास करता है। अब देखते हैं वेदांत के उप संप्रदाय। भेद अभेद वेदांत एक उप संप्रदाय है। व्यक्तिगत आत्मा या जीवात्मा ब्रह्म के रूप में ज्ञात परम वास्तविकता से अलग भी है और नहीं भी है। इसमें आता है द्वैत या स्वाभाविक भेद अभेद। इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में किसने किया था? निम्बार्क ने। निम्बार्क ने किसकी की थी? द्वैत या स्वाभाविक भेद अभेद की, जिसे द्वैतवादी गैर द्वैतवाद भी कहा जाता है। अचिंत्य भेद अभेद, इसे अकल्पनीय एकता और भेद कहा जाता है। अकल्पनीय भेद, एकता और भेद कहा जाता है। इसे चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? चैतन्य महाप्रभु द्वारा। कब किया गया था? 1486 से लेकर 1534 ईस्वी तक जो चैतन्य प्रभु थे वो 1486 में जन्म हुआ था और 1534 में मरे थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय वैष्णव ने इसका प्रचार किया। किसने? गौड़ीय वैष्णव ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द्वैत अद्वैत या गैर द्वैतवाद। प्रमुख विद्वान गौड़पाद 500 ईस्वी में और आदि शंकराचार्य जो कि 8वीं शताब्दी में केवल ब्रह्म ही शुद्ध चेतना, अंतिम सत्य और वास्तविक आत्म है। अर्थात आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है। आत्मा को ब्रह्म से अलग नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं विशिष्ट द्वैत अर्थात योग अद्वैतवाद। प्रमुख विद्वान नाथ मुनि, यमुनाचार्य, रामानुज, इन्होंने 1017 से लेकर 1137 ईस्वी तक ये जो है विशिष्ट द्वैतवाद, यह वेदांत दर्शन की एक गैर द्वैतवादी धारा है। केवल ब्रह्म को सर्वोच्च सत्य के रूप में देखा जाता है इसमें, किंतु इसकी विशिष्टता बहुलता है।
अब देखते हैं द्वैत या द्वैतवाद। द्वैत या द्वैतवाद को माधवाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? माधवाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें ईश्वर गैर व्यक्तिगत आत्माएं या जीवात्मा स्वतंत्र वास्तविकताओं के रूप में मौजूद है, ये अलग है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शुद्ध द्वैत। शुद्ध द्वैत अर्थात विशुद्ध रूप से अद्वैत। बल्बाचार्य, इसको स्थापित किया था किसने? बल्बाचार्य ने श्वेत द्वैत को। बल्बाचार्य का शुद्ध रूप अद्वैतवादी दर्शन अद्वैत से भिन्न है। किससे भिन्न है? अद्वैत से भिन्न है। यह ईश्वर के साथ आत्मा के सार में समानता देखता है। दोनों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। किसमें? दोनों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। जैसे चिंगारी से आग की सदृशता, अर्थात जब चिंगारी निकलेगी तो आग दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शैववाद। शैववाद आपको शिव को मानने वाले जो अनुयायी हैं उन्होंने चलाया था। उसको बोलते हैं शैव धर्म। शिव का अर्थ शुभ, कल्याण या मंगल होता है। शिव का अर्थ होता है शुभ, कल्याण और मंगल। शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा गया। क्या कहा गया? शिव की पूजा करने वाले को शैव। इससे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहलाया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य आपको हड़प्पा सभ्यता में संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग अर्थात मूर्ति पूजा, शिवलिंग की पूजा का उल्लेख 2वीं सदी ईस्वी पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य को किसने लिखा था? पतंजलि ने से मिलता है। अब देखते हैं ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भौ, सर्व, पाशुपति और भूपति कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन आपको मत्स्य पुराण में मिलता है। अब देखते हैं प्रमुख शैव संप्रदाय। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बतलाई गई है। पहला है पाशुपति, सर्वाधिक प्राचीन है। जो पाशुपति संप्रदाय है यह शैव धर्म में सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक थे पाशुपति संप्रदाय के लकुलिस। इसके अनुयायियों को पाशुपति जो संप्रदाय है उसके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। पंचार्थिक कहा गया है। जो पाशुपत संप्रदाय है उसका प्रमुख ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल के काठमांडू में है, इसका मुख्य केंद्र है पाशुपत संप्रदाय का। कहाँ पर? पाशुपत मंदिर जो कि आपको नेपाल के काठमांडू में है। अब अगला देखते हैं कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय यह भी आपको शैव धर्म का एक संप्रदाय है। इसके इष्ट देव हैं भैरव। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव हैं। इसका प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। ये लोग, इसके अनुयायी जो कपालिक संप्रदाय के अनुयायी हैं, ये लोग तामसिक क्रियाओं के द्वारा अपने उपास्य देव अर्थात भैरव देव को प्रसन्न करते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी आसुर प्रवृत्ति के होते थे तथा ये लोग शूरा और नैवेद्य अर्पित कर भैरव की उपासना करते थे। अब अगला देखते हैं जो संप्रदाय है कालामुख। क्या? कालामुख। ये जो संप्रदाय है कपालिक संप्रदाय से ही मिलता जुलता शैव धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय था। इस संप्रदाय के अनुयायी भी तामसी प्रवृत्ति के थे। ये कपालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर, उनकी अपेक्षा भी भयंकर प्रवृत्ति वाले होते थे। कौन? कालामुख वाले कपालिक लोगों से भी भयंकर होते थे।
ये लोग नर कपाल, किसमें? नर कपाल में भोजन करते थे। शरीर पर, अपने शरीर पर चीता की भस्म, शरीर पर चीता की भस्म मलते थे तथा मदिरा का सेवन करते थे। कौन? कालामुख संप्रदाय के अनुयायी। शिव पुराण में कालामुख अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है, महाव्रतधर। अगला संप्रदाय देखते हैं, लिंगायत अथवा वीर शैव। यह संप्रदाय दक्षिण भारत, खासकर आपको कर्नाटक में प्रचलित, इन्हें जगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। किसके? लिंगायत अथवा वीर शैव के। इस संप्रदाय के अनुयायी का विश्वास है कि भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। किसके द्वारा? भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ये आपको लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं। अब देखते हैं नोट, यहाँ पर कह रहा है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी की एक साथ अंकन प्राप्त होता है। किनकी मुद्राओं पर? कुषाण राजाओं के मुद्राओं पर। चोल शासक जो राजराज प्रथम थे, राजराज प्रथम ने तंजौर तमिलनाडु के तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किया था। किसने? राजराज प्रथम ने। एलोरा की प्रसिद्ध, जो महाराष्ट्र में एलोरा है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट शासक था, ने करवाया। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अब देखते हैं शाक्त धर्म। शाक्त धर्म जो शक्ति की उपासना करते हैं उन्हें शाक्त बोला जाता है। इस संप्रदाय में मुख्यतः माता दुर्गा और काली की उपासना की जाती है। शाक्त धर्म, जो शाक्त संप्रदाय है, का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। किसके साथ? शिव या शैव संप्रदाय के साथ। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? मार्कंडेय पुराण में किसका मिलता है? माता दुर्गा का। 64 योगिनी मंदिर आपको जबलपुर मध्य प्रदेश में मिलेगा। यहाँ पर शाक्त धर्म के विकास और प्रगति के प्रमाणित करने वाले साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आगे देखते हैं वैष्णव धर्म एवं भागवत धर्म। वैष्णव धर्म एवं भागवत धर्म। भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलता है? उपनिषदों में मिलती है। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। किसके? भागवत धर्म के, जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता थे। इनका निवास स्थान है या स्थल है वो मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मथुरा था। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र एवं ऋषि जो घोर अंगरीष थे का शिष्य बतलाया गया है। नोट, वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर में जो गरुड़ स्तंभ है अभिलेख से पाया जाता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। जो भागवत धर्म है उसका सिद्धांत आपको भगवत गीता में निहित है। महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य में विष्णु से किए जाने के कारण यह वैष्णव धर्म कहलाया। महाभारत के समय में जो कृष्ण थे उनका तादात्म्य में विष्णु से हुआ था, इसके कारण इसे वैष्णव धर्म कहलाया। अब आगे देखते हैं मेगास्थनी ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है। कौन? मेगास्थनी ने किसको? श्री कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है। जैन धर्म ग्रंथ
उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से पुकारा गया है, को 22वें जो तीर्थंकर थे, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का समकालीन बताया। किसका? अरिष्टनेमी के समकालीन किसको बताया गया? वासुदेव को, जिन्हें केशव के नाम से भी जाना जाता गया है। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। कौन कौन अवतार है देखते हैं। जो 10 अवतार हैं, पहला है मत्स्य, दूसरा है कूर्म अर्थात कच्छप, तीसरा बराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां बलराम, नौवां बुध को माना जाता है, और 10वां कल्कि अर्थात कली, जो अभी आया नहीं है, कल्कि कलयुग का देवता। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। वराह का सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद में है। वराह का उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रसार या विस्तार अलवार ने, जो अलवार संत थे, ने किया। कहाँ पर? दक्षिण भारत में, जिनकी संख्या 12 थी। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इन संतों में अंडाल नामक एक महिला संत थी, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। आप देखते हैं प्रमुख संप्रदाय, मत, आचार्य और समय कब हुआ था। वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट द्वैतवाद, इसको दिया था रामानुजाचार्य ने। कब? 22वीं शताब्दी में। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद को मानते हैं, इसको दिया था मध्वाचार्य ने। कब? 13वीं शताब्दी में। तीसरा है शनक संप्रदाय, जो द्वैतवाद को मानता है, इसको दिया था निम्बरकाचार्य ने। कब? 13वीं शताब्दी में। चौथा है रुद्र संप्रदाय, जो शुद्ध द्वैतवाद को मानता है, इसको दिया था वल्लभाचार्य ने। कब? 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी। अब देखते हैं शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 820 ईस्वी में हुई थी। लगभग ये 32 साल जीवित रहे। इन्होंने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। इन्होंने देश के 4 मठों की स्थापना की। पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ, जो आपको जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा था शारदा मठ, जो कि द्वारिका में है, पश्चिमी भारत में। उत्तर भारत में ज्योतिर्पीठ, जो कि बद्रिकाश्रम। दक्षिण भारत में इन्होंने वेदांत मठ, जो कि श्रृंगेरी मठ भी कहलाता है। अब देखते हैं आगे, ये रहे आपके हिंदू धर्म से संबंधित तथ्य। अब देखते हैं सिख धर्म। सिख धर्म का इतिहास गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 ईस्वी से 1469 में हुआ था और मर गए थे 1539 ईस्वी में, के जीवन, समय और शिक्षाओं से शुरू होता है। सिख धर्म का इतिहास गुरु नानक के जन्म, समय और उनकी शिक्षाओं से शुरू होता है। यह परंपरा विरोधी थे। कौन? गुरु नानक, जो अपने अनुयायियों को के सामाजिक धार्मिक संगठन का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान कर रहे थे। उनके लिए मानव अस्तित्व का सर्वोत्तम उद्देश्य मोक्ष था। जो मानव अस्तित्व था, उसका सर्वोत्तम उद्देश्य क्या था? मोक्ष था। यह मोक्ष सही विश्वास, सही पूजा, सही आचरण से प्राप्त होगा, जो गुरु द्वारा सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? सही विश्वास, सही पूजा, सही आचरण से प्राप्त होगा। इसको आपको गुरु ही सिखा सकते हैं। गुरु नानक ने सामुदायिक रसोई अर्थात लंगर जैसे उपासना के नए रूपों को विकसित किया। प्रारंभ में मुगल सिख संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन जहांगीर के आदेश पर, किसके आदेश पर? जहांगीर के आदेश पर 5वें गुरु अर्जुन देव की फांसी का विवाद कारण बन गई। जहांगीर ने जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको फांसी दे दी थी।
छठे गुरु हरगोबिंद सिंह 1606-44 ने उग्रवाद की एक प्रवृत्ति स्थापित की। गुरु ने सिख पंथ को सिख सेना में बदल दिया। किसने? हरगोबिंद सिंह ने। गुरु हरगोबिंद सिंह ने सिख पंथ को सिख सेना में बदल दिया। उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया। किसने किया था अकाल तख्त का निर्माण? हरगोबिंद सिंह ने। अगले दो गुरु हर राय और गुरु हर कृष्ण लगातार युद्धरत रहते थे। अंततः औरंगजेब द्वारा हिरासत में ले लिए गए। कौन कौन? गुरु हर राय और गुरु हर कृष्ण। गुरु तेग बहादुर अपने क्षेत्रों में सिखों के संप्रभु अधिकार की स्थापना करने वाले में से एक थे। कौन? गुरु तेग बहादुर। अब देखते हैं अंतिम जो गुरु हुए थे, अंतिम भौतिक गुरु गोविंद सिंह। उनकी मृत्यु के बाद व्यक्तिगत गुरुत्व की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। गुरुओं का अधिकार गुरु ग्रंथ तथा गुरु पंथ में स्थानांतरित कर दिया गया। कब किया गया? किसने किया इसको? गुरु गोविंद सिंह ने। जो गुरु परंपरा चली आ रही थी व्यक्तिगत रूप से, उसको समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया। किसको? गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु पंथ। गुरु गोविंद सिंह ने दीक्षा के संस्कार के माध्यम से खालसा शुरू किया। किसने शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को शुरू किया था। यह जो खालसा था, यह समूह गैर खालसा सिखों से स्पष्ट रूप से अलग था, जिन्हें सहजधारी सिख कहा जाने लगा। गुरु गोविंद सिंह ने ही कृपाण, केस, कंघा, पांच दिया था। अब आगे देखते हैं। पारसी धर्म। कौन सा? पारसी धर्म के बारे में देखते हैं। इस धर्म की उत्पत्ति 600 से लेकर 700 ईसा पूर्व के आसपास पैगंबर जरथुस्त्र द्वारा किया गया था। किसका? पारसी धर्म का स्थापना पैगंबर जरथुस्त्र द्वारा फारस में की गई थी। कहाँ? फारस में। यह एक एकेश्वरवादी, एक ईश्वर को मानने वाला एकेश्वरवादी धर्म है। यह एक शाश्वत ईश्वर में विश्वास करता है। शाश्वत ईश्वर में विश्वास करता है जिसका नाम अहुरा है। अहुरा किसकी पूजा करते हैं? किसको मानते हैं? अहुरा जो पारसी धर्म के अनुयायी हैं वो अहुरा भगवान की पूजा करते हैं। भारत के साथ पारसियों का पहला संपर्क 936 ईस्वी में हुआ था, जब वे इस्लामी आक्रमणों के कारण ईरान से पलायन कर गए थे। कौन? पारसी। उन्हें आमतौर पर पारसी के नाम से जाना जाता है। उनके अग्नि मंदिरों, पारसियों में अग्नि मंदिरों को आतश बाराम देश कहा जाता है। उनका पवित्र ग्रंथ जैन अवेस्ता है। जैन अवेस्ता कहलाता है। किनका? पारसियों का पवित्र जो ग्रंथ है उसको जैन अवेस्ता कहा जाता है। वे अग्नि की पूजा करते हैं। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं, लेकिन वायु, जल और पृथ्वी को भी पवित्र तत्व मानते हैं। कौन? पारसी। अग्नि की पूजा करते हैं, लेकिन साथ में वायु, जल और पृथ्वी को भी पवित्र तत्व मानते हैं। अब देखते हैं अब्राहमिक धर्म। अब्राहमिक धर्म कौन सा है? अब्राहमिक धर्म के अनुयायियों को अब्राहमवादी धर्म भी कहा जाता है। ये जो अब्राहमिक धर्म के अनुयायी हैं, ये एकेश्वरवादी धर्मों का एक समूह है जो यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, बहाई धर्म सहित ईश्वर के रूप में अब्राहम की पूजा का दावा करता है। सबूह का नाम पैगंबर और इसके आदि पुरुष अब्राहम के नाम पर रखा गया है, जिनका उल्लेख तोरा, तनाख, बाइबिल, कुरान आदि में किया गया है। किसका? अब्राहम का उल्लेख। अब देखते हैं यहूदी धर्म। यहूदी धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है। यह एक ईश्वर में विश्वास करता है। यहूदी धर्म यह सबसे पुराने धर्मों में से एक है। यहूदी धर्म, यहूदी यहोवा
या एक सच्चे परमेश्वर में विश्वास करते हैं जिन्हें अब्राहम द्वारा स्थापित किया गया था। उनकी धार्मिक पुस्तक को तोरा कहा जाता है। किसके? यहूदी धर्म के धार्मिक पुस्तक को तोरा कहा जाता है, जो ओल्ड टेस्टामेंट या बाइबल की पहली 5 पुस्तकों में से एक है। तलमुड कानूनी और नैतिक लेखन और यहूदी इतिहास का संक्षिप्त संकलन है। कौन सा? तलमुड। उनके पास अलग प्रार्थना कक्ष, आराधनालय अर्थात पूजा के लिए स्थान है। वे अलियाह पैगंबर को धन्यवाद देने के लिए अलियाहू हनावियर नामक धार्मिक सेवाओं का पालन करते हैं। कौन? यहूदी। चलिए अब आगे देखते हैं ईसाई धर्म। इसकी स्थापना ईसा मसीह ने कहाँ किया था? जेरूशलेम में की थी। ईसाई धर्म का मूल दर्शन एक ईश्वर का अस्तित्व है। जो ईसाई धर्म में कहा गया कि एक ईश्वर है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। किसने? ईश्वर ने। यीशु एक संदेशवाहक है। जो यीशु हैं वो एक संदेशवाहक हैं जो लोगों को ईश्वर को खोजने और उनका उद्धारकर्ता बनने में मदद करना चाहते थे। कौन? यीशु। ईसाई पवित्र त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं। उसमें क्या क्या होता है? फादर, सन मतलब यीशु और होली घोस्ट। 3 चीज़ की पूजा करते हैं। किसकी? किसकी? फादर, सन और होली घोस्ट। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ का नाम है बाइबिल। इसमें यहूदियों के ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के अंश भी शामिल है। किसमें? बाइबिल में। अब देखते हैं मुख्य प्रथा। बपतिस्मा, जो एक बच्चे या व्यक्ति के चर्च की सेवा में प्रवेश को कहते हैं। किसको कहते हैं? बपतिस्मा। एक अन्य प्रथा को यूहिस्ट कहा जाता है। यह ईश्वर के साथ ब्रेड और वाइन का उपभोग करना, जो ईश्वर के अस्तित्व के साथ एकता स्थापित करना है का प्रतीक है। भारत में ईसाई धर्म का प्रसार के 2 चरण थे। पहला मध्ययुगीन काल और दूसरा अंग्रेजों के तत्वाधान में 18वीं शताब्दी के समय जो मिशनरी आए थे उन्होंने किया था। अब आगे देखते हैं इस्लाम धर्म। कौन सा? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब प्रायद्वीप में हुई थी। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी ईस्वी में कहाँ हुई थी? अरब प्रायद्वीप में हुई थी। इस्लाम शब्द आपको ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। जो इस्लाम शब्द है वो आपको ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। इस्लाम का मूल सिद्धांत यह है कि केवल एक अल्लाह अर्थात ईश्वर का अवतार जिसे माना जाता है, जिसने पृथ्वी पर लोगों की सहायता के लिए अपना दूत भेजा है, उसको मानता है। पैगंबर मोहम्मद इब्राहिम, मूसा आदि जैसे पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा भेजे गए दूतों की लंबी कतारों में अंतिम थे। कौन कौन? पैगंबर इब्राहिम और मूसा। इस्लाम भी क़यामत के दिन में विश्वास करता है, जहां गुण और बुरे कर्मों का न्याय किया जाएगा। किस दिन? क़यामत के दिन। पैगंबर मोहम्मद की बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाओं को उनके अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद संकलित किया गया तथा इसे हदीस कहा गया। जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं थी या उनके दैनिक जीवन की जो भी रोज़मर्रा की कार्य थे, उनको संकलित किया गया उनके मृत्यु के बाद, जिसे हदीस का नाम दिया गया। पैगंबर की मृत्यु से पहले कुरान की पवित्र पुस्तक संकलित की गई थी। किसकी मृत्यु पहले? पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु से पहले ही कुरान का संकलन किया गया था। कुरान और सुन्नत इस्लामी कानूनों या शरीयत का आधार है। कौन सा? कुरान और सुन्नत। पैगंबर के अनुसार किसी को अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंद या गरीबों को देना होता है, जिसे ज़कात या दान कहा जाता है। पैगंबर ने क्या कहा था?
अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़रूरतमंदों को या गरीबों को दिया जाए, जिसे ज़कात या दान कहा जाता है। ज़कात इस्लाम के दो प्रमुख उप विभाजन हैं। पहला शिया, जो लोग पैगंबर के उत्तराधिकारी मानते हैं उन्हें अपने शरीर से शिया होना चाहिए। शिया का अर्थ होता है जो लोग पैगंबर के उत्तराधिकारी को मानते हैं उन्हें अपने शरीर से शिया होना चाहिए। दूसरा था सुन्नी, दूसरा शिया और सुन्नी।